नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पर। दोस्तों, यहाँ पर हम इस एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारा यह प्रयास रहेगा कि प्रत्येक विषय के सीक्वेंस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को यहाँ पे लगाए जाए, उनको हल कराया जाए और साथ के साथ पूरा विषय कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया? तो आपके सामने ऑप्शन है ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी ऑप्शन ब्रिटिश इंडिया एक्ट, सी 1813 का चार्टर अधिनियम, डी है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, तो यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण का प्रथम प्रयास था, जिसके माध्यम से इसके ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। पहला जो बदलाव था दोस्तों, वह था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पहली बार लिखित नियम बनाए गए। दूसरा जो इसमें बदलाव देखने को मिला कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला जो व्यक्ति था वह था लॉर्ड वायरन हेस्टिंग। लॉर्ड वायरन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और बॉम्बे और मद्रास को इसके अधीन कर दिया गया। अभी तक क्या होता था कि ये तीनों जो प्रेसिडेंसी थी ये स्वतंत्र रूप से काम करती थी। अब क्या कर दिया कि बम्बई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी वो उसके अंडर में कार्य करेंगे। नेक्स्ट, अगला जो चेंजेस इसमें देखने को मिला ईस्ट इंडिया कंपनी में, कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया। एलिजा एम्पे या कहीं पे आपको इम्पे भी मिल जाएगा लिखा हुआ, इम्पे को बनाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में 1774 में की गई। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कब की गई, तो 1774 में की गई। और किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। और एक नेक्स्ट बदलाव इसमें देखने को मिला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने पर रोक लगाई गई। तो इसमें हमने क्या क्या देखा है, सबसे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्या पहली बार लिखित नियम बनाए गए। दूसरा, इसमें बंगाल के गवर्नर को नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसके अधीन बंगाल के अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को रखा गया। और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने हैं एलिजा इम्पे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी और अधिकारी थे उनके निजी व्यापार पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? पहला ऑप्शन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी ब्रिटिश इंडिया एक्ट, सी 1833 का चार्टर एक्ट, और
डी 1833 का चार्टर एक्ट है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर बात करते हैं कि कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो 1774 में की गई है। और किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई है, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, एलिजा एम्पे। एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, याद रखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। ए ऑप्शन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, और डी है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इसका जो सही आंसर होगा 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। अगर हम बात करते हैं 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन यानी द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन का मतलब होता है कि जहाँ पर क्या होता है, सत्ता के दो केंद्र होते हैं, सत्ता के दो केंद्र, उसे कहा जाता है द्वैध शासन। जहाँ पर सत्ता के दो केंद्र हो तो उसे कहा जाता है द्वैध शासन। तो इसके माध्यम से दो संस्थाएं गठित की गई है। जो पहला था नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद, पहली संस्था किसके, ये 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा। और दूसरी संस्था का थी निर्देशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद का जो कार्य होता था वो क्या होता था, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य, और निर्देशक मंडल का जो कार्य था व्यापारिक कार्य करना। यानी द्वैध शासन का मतलब क्या है कि कार्यों को बांटना या कार्यों का बंटवारा करना। यहाँ पे दो संस्थाएं जिसके माध्यम से 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के माध्यम से दो संस्थाएं गठित की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद और निर्देशक मंडल। याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे द्वैध शासन केवल कंपनी पर लागू हो रहा है, यहाँ पे भारत की बात नहीं कर रहे हैं। भारत में जो द्वैध शासन की शुरुआत होती है वो आगे चलकर होगी। तो यहाँ पे केवल कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत हुई है, किसके द्वारा, 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा, जिसके माध्यम से एक संस्था का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद, और दूसरा था निर्देशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका काम होता था व्यापारिक मामले देखना, और नियंत्रण परिषद का काम होता था राजनीतिक और प्रशासनिक मामले देखना। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। इससे पहले हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 का अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। दूसरा कथन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यस एक सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर होगा ना तो एक और ना ही दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ऑप्शन गलत हैं। क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसके प्रथम गवर्नर बने थे। इसलिए यहाँ पे दोनों
ऑप्शन गलत है, दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल सेवा के लिए 1854 में मेघालय समिति का गठन किया गया था। दूसरा कथन है, पहले भारतीय सिविल सेवा रमेश दत्त थे। अगला क्वेश्चन है, 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा कथन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड मेघालय थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल एक, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसके द्वारा क्या किया गया था कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया है। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में हमने देखा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। जो प्रथम व्यक्ति जो बनने वाले व्यक्ति थे, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति थे, लॉर्ड विलियम वेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और दूसरा कथन क्यों गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड मेघालय थे। तो हमने क्या बोला था, भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे, लॉर्ड विलियम वेंटिंग बने थे। अगर हम बात करते हैं लॉर्ड मेघालय की, तो लॉर्ड मेघालय की अध्यक्षता में 1834 में पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड मेघालय की अध्यक्षता में 1834 में पहला विधि आयोग का गठन किया गया था। अगर हम बात करें वर्तमान में कौन सा विधि आयोग चल रहा है, तो 22वां विधि आयोग चल रहा है, जिसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज, पूर्व मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को वर्तमान में 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ऋतुराज अवस्थी। अगर हम बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे एम सी सीतलवाड़ स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे, एम सी सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सिविल सेवा के लिए 1854 में मेघालय समिति का गठन किया गया था। दूसरा, पहले भारतीय सिविल सेवा रमेश दत्त थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका जो सही आंसर होगा केवल एक। तो दोस्तों याद रखिए 1854 में लॉर्ड मेघालय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी सिविल सेवकों के लिए। और अगर हम बात करें तो पहले भारतीय सिविल सेवक बनने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सत्येंद्र नाथ पहले भारतीय सिविल सेवक बनने वाले व्यक्ति थे, जिनका चयन 1863 में हुआ था। और अगर हम बात करें रमेश दत्त की, तो रमेश दत्त दूसरे भारतीय सिविल सेवक बनने वाले व्यक्ति थे, जिनका चयन 1800
1969 में किया गया था। 1869 में इनका चयन किया गया था, सॉरी। अगला क्वेश्चन है 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कथन 2, इस अधिनियम ने विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो राइट आंसर होगा केवल दो, केवल दो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं सही नहीं है, सही नहीं है की बात है। ये चीज़ें ज़रूर आप दोस्तों बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती है जब बात क्वेश्चन में आता है कौन सा सही नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आंसर दीजिए। तो इसमें बोला गया पहला कथन, भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और इस अधिनियम ने विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की। तो अगर बात करें दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो यहाँ पे दोस्तों 1857 में एक भारत में बहुत बड़ी घटना घटती है। भारत का 1857 में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, सैनिक विद्रोह हुआ, जिसके द्वारा 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया। अब जाके अभी तक क्या आते हैं हम, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का, भारत पर जो शासन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रहा था। इस अधिनियम के द्वारा भारत पर सीधा जो शासन हुआ किसका हुआ? ब्रिटिश क्राउन का हुआ। अभी तक भारत में कौन शासन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर सीधा अब शासन कौन करने लगा? ब्रिटिश क्राउन करने लगा, जिसके द्वारा कुछ बदलाव किए गए। सबसे पहला इसमें बदलाव क्या किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था उसका नाम अब बदल कर दिया गया वाइसराय। क्या कर दिया गया दोस्तों? वाइसराय। यहाँ पे हमने तीन चीज़ें देखी है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा कहा गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। और अब इसको भारत के गवर्नर जनरल को नाम दे दिया गया है वाइसराय, किसके द्वारा? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और दूसरा काम यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे द्वैध शासन जो कब लागू हुआ था? 1884 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत दो संस्थाएं, दो बोर्ड का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया था। इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। और भारत के प्रथम जो वाइसराय बनने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड वेंटिंग, माफ करिए, सॉरी, भारत का जो प्रथम वाइसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का, भारत शासन अधिनियम 1919 का, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका जो राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात करें तो इसे लॉर्ड मिल्टो या माले मिल्टो सुधार भी कहा जाता है। माले मिल्टो सुधार भी कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पे 1906 से 1908 तक भारत में कुछ संवैधानिक सुधार
प्रस्तुत किए गए, जिन्हें हम माले मिल्टो सुधार भी कहा जाता है, और जिसमें क्या थे, लॉर्ड माले क्या थे, भारत के सचिव थे, भारत राज्य सचिव, और लॉर्ड मिल्टो भारत के वाइसराय थे, भारत के वाइसराय। इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको माले मिल्टो सुधार भी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन्होंने जो कुछ प्रावधान किए थे, कि सबसे पहला जो प्रावधान था इसमें, कि भारत परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी, 16 से 60 कर दी। और पहली बार बजट पर प्रस्ताव पेश करने और मत देने का अधिकार दिया गया। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के द्वारा पहली बार मत देने का अधिकार, बजट पर पहली बार मत देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1909 या लॉर्ड माले मिल्टो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा। अगला जो भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था, इसका जो राइट आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसके बाद हम आगे जो क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ताकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे प्रश्न को जारी रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे।